आज है हरेला। हरेला क्या होता है, जो लोग उत्तराखंड से हैं उन्हें अच्छे से पता है कि हरेला क्या होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ कि हरेला उत्तराखंड का एक फेमस लोक पर्व है। हरेले में हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस हमारे वहाँ ना हरेले में पकवान बनाए जाते हैं। पकवान में क्या बनाया जाता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके लिए हम बैटर कैसे बनाते हैं, हम एक बर्तन में सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसमें घी डालते हैं, चीनी डालते हैं और सौंफ को डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर क्या करते हैं, रेस्ट के लिए रख देते हैं, जैसे 5 मिनट या 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। मैंने ये बैटर सूजी में बनाया है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं चावल का आटा भी यूज़ करते हैं इसके लिए, या फिर चावल और आटा दोनों आप अच्छे से मिक्स करके बना सकते हो, लेकिन मुझे सूजी का ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने सूजी ही यूज़ की है। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा ना कि आखिर इसका बनने क्या वाला है। तो जो लोग कुमाऊं से हैं, उत्तराखंड से हैं, उन्हें तो समझ आ गया होगा इससे क्या बन रहा है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ कि इससे सिंगल पुए बनाएंगे हम। हमारे वहाँ कोई भी शुभ काम होता है या फिर कोई भी त्यौहार होता है तो उसमें सिंगल पुए बनाए जाते हैं, बोलते हैं कि इनका शगुन होता है। तो हम सिंगल पुए बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पुआ बना लिया था, वो अग्नि देवता को सबसे पहले चढ़ाते हैं बोलते हैं, तो वो मैंने बना के अग्नि देवता को चढ़ाया था। उसके बाद हम गणेश जी के नाम के मोदक बना लेंगे। ये वैसे मोदक तो नहीं है जो जनरली आप लोग देखते हैं मोदक जो बनते हैं शेप में, लेकिन हाँ ये ऐसे ही जो मतलब हम जो भी पकवान से बनाते हैं गणेश जी के नाम से 11 मोदक बना लेते हैं। ये तो सभी को पता है कि गणेश जी को मोदक चढ़ते हैं और सबसे पहले गणेश जी का ही भोग बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने भी पहले वही बनाया। तो हम लोग बात कर रहे थे हरेले की। तो गाइस हरेला जो है ना ये हरियाली का पर्व है। अभी क्या होता है हमारे वहाँ जो जनरली हरेला बोया जाता है तो उसमें क्या होता है जौ और राई या सरसों ही बोया जाता है, लेकिन अभी वाला जो हरेला होता है इस टाइम का, इसमें क्या करते हैं कि 5 या 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं बीज। तो ये अभी क्योंकि फसल नई फसल हम लोग उगाते हैं तो उसी के लिए ये हरेला जमाया जाता है, इस मतलब इतनी सारी चीज़ें इसलिए जमाई जाती हैं। हमारे मोदक तो बन गए हैं, अब हम बनाएंगे सिंगल। गाइस सिंगल ना बनाना बहुत लोग बोलते हैं कि मुश्किल होता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो भी लोग हैं शायद उन्हें सबको ही आता होगा सिंगल बनाना, मोस्टली लोगों को आता होगा। तो सिंगल को हम इस तरह से इस शेप में बनाते हैं, उसके बाद अच्छे से पलट के पका लेते हैं और इसे डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। तो ये तो हो गई सिंगल की बात। अब हम हरेले के बारे में कुछ बात करते हैं। गाइस हमारे उत्तराखंड में ना जब भी हरेला होता है तो लोग अपनी फैमिली वालों के सर में तो डालते ही है हरेला, ताकि उनको लंबी उम्र मिले। और जो भी पड़ोस में होते हैं या आसपास के जो भी लोग होते हैं, चाचा ताऊ और भाई जो भी होते हैं, सबके सर में हरेला डालते हैं ताकि सबको लंबी उम्र मिले। ये हमारा सिंगल बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये कुछ इस तरह के शेप में दिखता है। गाइस ये खाने में भी ना बहुत अच्छा होता है, बहुत लोगों को सिंगल और पोही बहुत पसंद होते हैं। अब हम अपना दूसरा सिंगल बना लेते हैं। इस तरह से बनाया जाता है इसे, आप लोग भी देखिए। और इसे हम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। हम लोग जब छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही हरेला डाला करते थे। हम मतलब बड़ों के सर में हरेला डालते थे, सबके जो भी छोटे बड़े होते थे। तो जो बड़े लोग होते थे वो हमें शगुन के तौर पर कुछ पैसे देते थे, तो हम लोग बड़ा खुश हो जाया करते थे उस टाइम पे। हमने सिंगर को पलट लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा इसी तरह से पकाएंगे। तो हमारा ये वाला सिंगल भी रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। तो गाइस इस तरह से सिंगल बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो उत्तराखंड से हैं उन लोगों ने तो खाए ही होंगे ये सब और बनाते रहते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं खाए हैं ना, जो और लोग भी हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमारे सिंगल तो बन गए, अब हम बनाएंगे पोए। पोओं को हम इस तरह से बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पोए बनते हैं इस शेप में, गोल गोल बनते हैं।
पोहे पकाने का भी प्रोसेस सेम ही होता है, क्योंकि बैटर तो सेम ही बनता है दोनों के लिए, बस शेप का फ़र्क होता है। इसे भी हम उसी तरह से पलट देंगे जैसे हमने सिंगल को पलट दिया था, क्योंकि इसमें भी अगर ठीक से पकेंगे नहीं तो फिर खाने में कच्चे लगते हैं। तो हमारे पोहे बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं, हम इनको निकाल देंगे। अब जो हमारे बचे हुए पोहे हैं उनको भी हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे। इसी तरह से डाल देंगे पहले, फिर थोड़ा से पकाने के बाद उनको पलट लेंगे, और जब डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें भी निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने इसीलिए बनाए। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताइए, आप में से कौन कौन बनाने वाला है पोहे और सिंगल। और आप लोगों को साथ में मैंने एक तरह से रेसिपी भी शेयर ही कर दी है गाइज़, आप लोगों के साथ हरेले के दिन मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी है। आप लोग मुझे बताना कि अगर किसी ने ये रेसिपी ट्राई की तो उसे कैसी लगी, है ना। तो मेरे पोहे बन गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको भी निकाल देंगे। तो हमारे पोहे भी बन गए, सिंगल भी बन गए। अब हम इन्हें मंदिर में ले जाएंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद अब मैं अपना प्रसाद लेके आ गई हूँ मंदिर में, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है हरेला। ये देखिए, ये है हरेला, कितना सुंदर जमा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम गाइस कोई चीज़ जमाते हैं ना और वो ग्रो करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ तो जो मेहनत की थी सफल हुई। तो कभी कभी हरेला कम भी जमता, नहीं जमता, पर इस बार मेरा बहुत अच्छा जमा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा हरेला काट के मंदिर में रख देंगे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा काट के हम अपने लिए रखते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके सर में डालने के लिए रखते हैं। तो मैंने पहले हरेला काट के मंदिर में रख दिया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और हरेला मैंने काटा, और उसको काट के मैंने एक प्लेट में रख दिया था। अभी क्या हुआ था, सुबह का टाइम था, तो सुबह क्या होता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। तो हरेला उससे पहले काटना पड़ता है ताकि सबके सर में हरेला करके भेजूँ मैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को बुलाया, तो बच्चे आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं ही पूजा कर लेती हूँ, और जब मेरी पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं उन्हें बुला लूँगी। तो फिर मैंने पूजा करना स्टार्ट कर लिया। तो मेरी पूजा शुरू हो गई। सुबह के टाइम पे ना गाइस बहुत हेक्टिक हो जाता है चीज़ें करना, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। पर आज हरेला था तो सब कुछ थोड़ा जल्दी करना पड़ा। तो मैंने हरेला तो हो गया, मेरी पूजा भी हो गई। फिर मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि आ जाओ हरेला डालने के लिए। तो फिर मेरा बेटा आ गया था हरेला डालने के लिए, तो मैंने उसे बोला बैठने के लिए। मंदिर में आने के बाद मेरे बेटे की क्वेश्चन शुरू हो गई कि ये कौन से भगवान है, ये कौन से भगवान है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा पहले अच्छे से हरेला करने दो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन से भगवान है। तो उसने फिर मैंने उसे टीका लगाया। टीका लगाने के बाद वो बोलने लगा, नहीं पहले मुझे बताओ ये कौन से भगवान है। तो मैंने उसे बोला पहले मेरे पैर छुओ। तो बेटे ने मेरे पैर छुए, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। तो फिर वो पूछने लगा, मम्मा आप बताओ। तो मैंने उसे बोला हरेला कर लेने दो मुझे पहले, उसके बाद बताती हूँ। तो हमारे वहाँ हरेला डालते समय ऐसे बोलते हैं, लाख सातों लाख आठों लाख हरियाव लाख बसंत पंचम जी रहे जग रहे यो दिन यो बार भेटने रहे शावे जो बुद्धि सिंह जो तराण धरती जतु चको आसमान जतु उच्च जय अगिस लगे लग जय जय मारखंडी जय आयु है जाओ हिमालय में यूं छंतक गंगा में पण छंतक बची रहे। इसका पूरा मतलब तो मैं नहीं बता सकती, पर लास्ट में जैसे हिमालय में यूं छंतक जो है, हिमालय में जब तक बर्फ़ है और गंगा जी में जब तक पानी है तब तक तुम्हारी उम्र लंबी रहे, तब तक तुम बचे रहो, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद मैंने मेरे बेटे को बोला कि भगवान जी को प्रणाम करके अब जाओ, लेकिन वो भूला नहीं और पूछने लगा कि मम्मा मुझे बताओ गणेश जी के पापा कौन है। तो मैंने उन्हें दिखाए, शिव जी की फ़ोटो दिखाई और शिवलिंग दिखाए कि ये गणेश जी के पापा हैं। लेकिन फिर वो बोलने लग गया गणेश जी की मम्मा क्यों नहीं है। मेरे घर में पार्वती जी की फ़ोटो नहीं थी मंदिर में, तो फिर मैंने उसे शिव चालीसा निकाल के दिखाई और उसमें फ़ोटो में दिखाया कि ये गौरा माँ है।
तब जाके उसे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई। अब मुझे भोलेनाथ की पूरी फैमिली फ़ोटो लानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मेरा हरेला आज का हो गया। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।